हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय 2 में श्लोक संख्या 17। अविनाशी तो तन्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चिन् कर्तुम् अर्हति। तो अब भगवान क्या बता रहे हैं? अविनाशी तो तद्विद्धि। तो यहाँ पर भगवान तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तू का अर्थ क्या है कि पिछले श्लोक में भगवान ने जो बात बताई तो उसमें से अब भगवान कुछ और आगे की बात बतला रहे हैं। तो आगे की बात क्या है उसको तो अविनाशी जानो। ये न सर्वमिदं ततं, जिसके द्वारा ये संपूर्ण शरीर व्याप्त है। तो जो जीवात्मा शरीर के अंदर है तो वो शरीर में व्याप्त है, लेकिन अभी ये हमें समझना पड़ेगा कि जीवात्मा तो एक छोटा सा कण है जो शरीर के अंदर है, और उसके बारे में कहा गया है कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है। बालाग्र शतभाग से श्रद्धा कल्पितस्य, कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है जीवात्मा। तो वो जीवात्मा शरीर के अंदर है या हृदय के अंदर स्थित है। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये न सर्वमिदं ततं, कि इस जीवात्मा के द्वारा संपूर्ण शरीर व्याप्त है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जीवात्मा के द्वारा संपूर्ण शरीर जो व्याप्त है तो वो वास्तव में जीवात्मा की चेतना है। तो जीवात्मा अपनी चेतना के द्वारा संपूर्ण शरीर को व्याप्त करता है। कि जब जीवात्मा शरीर के अंदर रहता है तो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कुछ चोट लगती है या कुछ चुभता है तो तुरंत हमें पता चलता है कि यहाँ कुछ चुभ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? चेतना। तो जो चेतना है वो पूरे शरीर में फैली हुई है जीवात्मा की, और जीवात्मा बहुत छोटा है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। हाथी के शरीर में भी वही जीवात्मा है, इतना छोटा है कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, लेकिन तो भी अपनी चेतना के द्वारा वो पूरे शरीर में व्याप्त है ना। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जीवात्मा को चाहे छोटा सा शरीर मिले, चींटी के शरीर मिले, या बहुत से छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं, उनके अंदर भी जीवात्मा होता है। और बड़े बड़े हाथी हैं और हाथी से बड़े बड़े जीव हैं तो उनके अंदर भी जीवात्मा होता है। तो प्रत्येक शरीर में जो जीवात्मा होता है वो अपनी चेतना को पूरे शरीर में फैला देता है। ये न सर्वमिदं ततं। तो भगवान कह रहे हैं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, उस जीवात्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि लोग कई बार सोचते हैं कि अपना हम विनाश कर लें। क्यों विनाश कर लें? इस जीवन में बहुत दुख आ रहे हैं, है ना, तो हम दुखों से छूट जाएंगे। अगर अपने को नष्ट कर लेंगे तो हम दुखों से छूट जाएंगे। ये जीवन तो दुखों ही दुखों से भरा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि आप जीवात्मा को नष्ट नहीं कर सकते, और इस नष्ट करने के प्रयास में आपको और ज़्यादा बंधन प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो इस में जो है वो और ज़्यादा दोषी हो जाता है। जैसे कि कोई जेल के अंदर व्यक्ति जेल को तोड़ने का प्रयास करता है, जेल तोड़ करके भागता है। तो जेल से भाग करके हो सकता है कि वो बच जाए, वो ना पकड़ा जाए। लेकिन जो जीवात्मा है अगर अपने आप को नष्ट करना चाहता है तो अपने आप को तो नष्ट कर नहीं सकता है, शरीर को नष्ट करेगा। तो शरीर को भी बिना किसी कारण के और बिना उस नष्ट होने के समय आने के पहले, नष्ट होने के समय से पहले ही अगर शरीर को कोई नष्ट कर देता है ना, तो उसको और ज़्यादा दंड मिलेगा कि उसको प्रेत की योनि प्राप्त होगी, प्रेत का शरीर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, इस जीवात्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं। इसका अर्थ ये है कि हम अपने को नष्ट कर नहीं सकते हैं और श्री कृष्ण से विमुख होकर के इस भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं। तो अब ये संभव ही नहीं है कि हम इन कष्टों को दूर कर सकें बिना श्री कृष्ण की शरण लिए। तो श्री कृष्ण की शरण लेकर के ही हम अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं।
हाँ, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है कि कोई सोचे कि मुझे कृष्ण की शरण नहीं लेनी पड़ेगी, मैं अपने को नष्ट कर लूँ। हाँ, तो कोई व्यक्ति कृष्ण की शरण नहीं लेना चाहता है, सोचता है कि मैं क्यों श्री कृष्ण के सामने झुकूँ, श्री कृष्ण की क्यों सेवा करूँ, तो ये संभव नहीं है। इसलिए एक ही उपाय है कि हम कृष्ण की शरण लें और इस जन्म मरण के जो बंधन है इससे मुक्त हो जाएं और हमेशा के लिए सुखी हो जाएं। हरे कृष्णा।